topic, fish. You might have experienced the movement of boat in water. Do you find any similarities between the shape of a boat and a fish? Let us perform an activity to find this. Activity 8.9. Make a paper boat. पेपर बोट बनाइए. Put it in water. और उसे वाटर में रखिए. And push it with one narrow and pointed forward. और उसे पुश करिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में. सी फिगर 8.27. फिगर 8.27 ए. डिड इट गो इन द वाटर इजिली. क्या ये वाटर में इजिली मूव करता है? नाउ होल्ड द बोट sideways and push it into the water from the board side. See figure 8.24. और उसके बाद आप उसके साइड से बोट को पुश करिए. एक बार आप उसके नैरो पॉइंट से आप पीछे से बोट को पुश करिए लाइक दिस. ये बोट है. ओके, पहले हम बोट को यहां से पुश करेंगे. सेकेंड केस में बोट को हम यहां से पुश करेंगे. ओके, सी फिगर 8.27 ए एंड बी. Are you able to make the boat move in water when you push it from this side? तो जब हम इस साइड से बोट को पुश करते हैं तो क्या जो बोट होती है वो मूवमेंट करती है? You will find one similarity. आप इन दोनों में एक सिमिलरिटी पाएंगे. जस्ट लाइक बोट की तरह हेड एंड टेल ऑफ फिश आर ऑल्सो सिमिलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी. इनका जो हेड और टेल होता है वो बोट की शेप का ही हमें दिखाई पड़ता है, सिमिलर होता है. द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड. और उनकी जो बॉडी होती है वो टेपर्स होती है दोनों साइड पे. दिस टाइप ऑफ बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन. इस तरीके की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है. द शेप इन सच डेट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट. और उनकी बॉडी के चारों तरफ वाटर जो होता है वो फ्लो करता रहता है. इजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर. और उससे आसानी से जो मछली होती है वो आसानी से फिश उस वाटर में स्विम कर सकती है. द फिश हैज गॉट वेरियस टाइप ऑफ फिन्स. इनके फिश के पास वेरियस टाइप ऑफ फिन्स होते हैं ऑन बॉडी विच हेल्प इन स्विमिंग, जो इन्हें स्विमिंग में हेल्प करते हैं. Look here everyone. ये इनकी फिंग्स होती हैं जो इन्हें मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं, जो इन्हें मूव करने में हेल्प करती हैं. मूवमेंट में ये हेल्प करती हैं. वाटर में जो मूवमेंट होता है ये इन्हीं फिंस की वजह से ये मूव करती हैं. See figure 8.28a. Turn your page. See figure 8.21a. Various type of fins in a fish. Various type of fins in a fish. एक फिश में various type of fins पाए जाते हैं. Okay? The skeleton of fish is covered with strong muscles. जो skeleton होता है, फिश का जो skeleton होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल्स से बने होते हैं. सी फिगर 8.28b एंड सी. ड्यूरिंग स्विमिंग के वक्त मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी कर्व्ड टू वन साइड. और जो मसल्स होती हैं उनके बॉडी को कर्व करती हैं, एक साइड से कर्व करती हैं. एंड द टेल पार्ट स्विंग टूवर्ड्स द अपोजिट साइड. और उनकी जो बॉडी का टेल होता है वो उनके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. द फिश फॉर्म्स ए कर्व एज शोन इन फिगर 8.28d. और जो फिश होती हैं वो कर्व शेप बनाती हैं जैसा फिगर 8.28d में दिखाया गया है एंड ई में. देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू अदर साइड. और उनकी जो बॉडी होती है और टेल होती है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर्व होती हैं अदर साइड में.
दिस मेक ए जार्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, जिससे ये अपनी बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा पाती है। ए सीरीज ऑफ सच डार्क मेक द फिश स्विम ए हेड, और ये जो सीरीज होती है इसी वजह से जो फिश होती हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। दिस इज हेल्प बाय द फिन्स टू द ऑफ द टेल, और फिन्स और टेल उनके मूवमेंट में, फिश के मूवमेंट में हेल्प करती है। दस वी फाइंड दैट, और हम पाते हैं फिश स्विम्स बाय बॉडी मूविंग बॉडी एंड टेल फ्रॉम साइड टू साइड, और फिश की जो बॉडी होती है वो मूव करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, और उनके जो टेल होते हैं वो साइड टू साइड मूव करती है। ओके, एवरीवन टर्न योर पेज एंड see page number 118. Fish also have other fins on their body. Fish के अदर साइड में भी अदर फिन्स होती हैं, उनके बॉडी पे अदर फिन्स होती हैं, विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी, जो उनके बॉडी को बैलेंस करती हैं, एंड टू कीप डायरेक्शन, और उनके बॉडी को डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं व्हाइल स्विमिंग, जब वो स्विम करती हैं। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डिजर्व वियर फाइन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट, और उनके फीट में फ्लिपर्स पाए जाते हैं टू हेल्प देम मूव इजिली इन वाटर, जो इनको वाटर में आसानी से मूव करने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू स्नेल मूव। स्नेक मूव, स्नेक कैसे मूव करते हैं। द स्नेक्स लॉन्ग एंड सिलेंडर बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है और सिलेंडर होती है, हैज मोर रिब्स एंड वर्टिब्री देन डू अदर बैकबोन एनिमल्स, और वर्टिब्रा होता है, इनके बैकबोन होते हैं, वर्टिब्रा होता है, ठीक है, देन डू अदर बैकबोन एनिमल्स। द स्नेक इज देयरफॉर वेरी फ्लेक्सिबल, स्नेक बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, विच इज मोर एडवेंटेजियस ड्यूरिंग लोकोमोशन, और लोकोमोशन के वक्त ये इनके लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। फ्लेक्सिबल, इनकी जो बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, इनकी हेल्प से ये बहुत ही आसानी से मूव कर पाते हैं। हैव यू सी ए स्नेक स्लीटर, आपने स्नेक स्लीटर देखा है। डज इट मूव स्ट्रेट, स्नेक हैव ए लॉन्ग बैकबोन, इनकी लॉन्ग बैकबोन होती है। दे हैव मेनी थिन मसल्स, जो थिन मसल्स से बनी होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वेरी थ्रो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दे आल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, फिर ये एक दूसरे से बैकबोन से भी कनेक्ट होते हैं, जो मसल्स होते हैं वो बैकबोन से भी कनेक्ट होते हैं, रिब्स एंड स्किन। द स्नेक बॉडी कर्व्ड इनटू मेनी लूप्स, स्नेक अपनी बॉडी को कर्व कर सकता है बहुत से लूप में। ईच लूप ऑफ स्नेक गिव इट ए फॉरवर्ड पुश, और हमें हर एक पुश उनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। बाई प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, ग्राउंड से प्रेस करके वो अपने बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। सिंस इट लॉन्ग बॉडी मेक मेनी लूप्स, और उनकी जो लॉन्ग बॉडी होती है वो बहुत से लूप्स फॉर्म कर सकते हैं। एंड ईच लूप गिव इट दिस पुश, और हर एक लूप पुशिंग में इनकी हेल्प करता है। द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट, स्नेक फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ही फास्ट मूव करते हैं। एंड नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन में इनका मूवमेंट नहीं होता है। नाउ आफ्टर एग्जामिनिंग द स्ट्रक्चर एंड दे आर वॉकिंग इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग मैन, डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन द बेसिक मैकेनिज्म। आपने बहुत से ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा और उनके मूवमेंट को, उनके लोकोमोशन को आपने देखा, तो आप उनके क्या इनमें कुछ सिमिलरिटी होती है इनके बेसिक मैकेनिज्म में। नाउ यू नो दैट द मूवमेंट इन ईच ऑर्गेनिज्म इज ब्रॉट
अबाउट बाय द मसल्स। और हमने पाया कि जो जितने भी मूवमेंट होते हैं वो बिना मसल्स के पॉसिबल नहीं होते हैं। इट एन ऑर्गेनिज्म पोसेस ए हार्ड स्केलेटन देन दीज मूवमेंट अकर मोर इफिशियंटली एंड absence of this hard skeleton make movement much slower। और जो हमारे बॉडी में जो हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो हार्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है उनके बिना मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट को स्लो बना देते हैं। अगर उसमें हार्ड स्केलेटन नहीं पाया जाता है तो हमारा जो मूवमेंट होगा वो बहुत ही स्लो हो जाएगा और हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने की वजह से जो मूवमेंट होता है वो हम बहुत ही फास्टर होता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी हैव ट्राइड टू आंसर मेनी ऑफ दीज क्वेश्चन थ्रू एक्टिविटी, बट स्टिल यू मस्ट बी हैविंग मेनी unanswered क्वेश्चन buzzing in your mind, just like Greek philosopher Aristotle, who asked many such questions in his book Gait of Animals। These questions were, जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं एरिस्टोटल ने कुछ क्वेश्चन है, ग्रीक फिलोसफर हैं जिन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है गेट ऑफ एनिमल्स से, जो नीचे दिए हुए हैं। Why do different animals have the body parts that they do have, and how do these body parts help animals to move the way they do? Second question is, what are the similarity and differences in these body parts between different animals? Different animals की बॉडी में क्या क्या सिमिलरिटी और क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। How many body parts are needed by different animals for moving from place to place? कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं जो जरूरी होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस एनिमल्स को मूव करने में। 4. Why 2 legs for humans and 4 are cow and buffalo? ह्यूमन के पास क्यों 2 ही लेग होते हैं और काऊ एंड बफेलो के पास 4 लेग्स क्यों होते हैं? Many animals seem to be having an even number of legs. Why? और कुछ मेनी एनिमल्स में हम लोगों ने इवन नंबर देखा है, नंबर ऑफ लेग्स देखे हैं, क्यों? नेक्स्ट, व्हाई इज द बेंडिंग ऑफ योर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ योर आर्म? व्हाई इज द बेंडिंग, हमारा जो लेग होता है वो बेंड क्यों होता है डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म्स? आर्म्स की डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट विभिन्न साइड में हमारे जो आर्म्स लेग्स होते हैं वो बेंडिंग क्यों होती है, उनकी बेंडिंग क्यों होती है? वी होप दैट यू नीड टू लुक फॉर मेनी मोर आंसर्स इन रिगार्ड टू बॉडी मूवमेंट इन योर कमिंग क्लासेस। और इन सारे क्वेश्चन और आप मेनी आंसर्स को देख सकते हैं अपने बॉडी मूवमेंट्स से ही, जो आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताए जाएंगे। ओके स्टूडेंट।